बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कास्ट काउंटिंग का लेक्चर 32 स्टार्ट करने लगे हैं। हम CVP एनालिसिस का मुताला कर रहे थे, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसकी सारी हमने थ्योरी को और न्यूमेरिकल के हिसाब से हमने कवर किया था। आज हम उसके लास्ट जो सेगमेंट है, लास्ट उसका जो टॉपिक है, सम टाइम उसके बारे में क्वेश्चन आ भी जाता है, तो उस पर हम बात करेंगे। बहुत सिंपल आज का हमारा लेक्चर है, छोटा सा है, तो थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी तबीयत मेरी नासाज थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपका टाइम का ख्याल रखते हुए, ताकि हमारा कोर्स इन टाइम कंप्लीट हो सके, तो मैं लेक्चर आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो थ्योरी आपने ख़ुद पढ़ लेनी है, मैं इसका ओवरव्यू आपको देता जाऊँगा ताकि आपका कोई भी एरिया जो है वो मिस ना हो पाए। तो जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस को चार्ट की मदद से देखते हैं, तो चार्ट का बेसिकली अगर आपको मकसद बताऊं, तो चार्ट ऐसी चीज़ होती है जो आपको मुश्किल चीज़ सादा अंदाज में आपको समझाती है। सादा चीज़ का मुश्किल अगर आप उसका ग्राफ बना दें तो वो उसका फ़ायदा नहीं होता। ग्राफ इनफैक्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे भी हम ग्राफिकली इसको देखते हैं। तो जब आप ग्राफ, एक आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये वाली लाइन जो आपकी हॉरिजेंटल है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें आपकी जो हॉरिजेंटल है ये आउटपुट है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो है रेवेन्यू और कास्ट। ठीक है। और इसमें जब आपने एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो लाइनें ड्रा कर लेनी है, उसके बाद आपका सबसे पहले कौन सा मरहला आता है, आपने सबसे पहले फिक्स कास्ट की लाइन ड्रा करनी होती है। तो ये फिक्स कास्ट होती है, भले आपकी एक्टिविटी ज़ीरो ही रहे तो फिक्स कास्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगी। तो फिक्स कास्ट के साथ जब आप कोई चीज़ प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आपकी वेरिएबल कास्ट अलग से इंक्रीज़ होती है, लेकिन ओवरऑल टोटल कास्ट करें तो वेरिएबल कास्ट के साथ साथ आपकी जो है ये वेरिएबल और फिक्स उसके साथ शामिल हो रही होती है। अगर सिर्फ वेरिएबल की बात करें तो ये वेरिएबल की लाइन होती है, क्योंकि अगर आपका कोई यूनिट नहीं बन रहा तो ज़ीरो आउटपुट के साथ वेरिएबल कास्ट भी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर जो ही आपका एक यूनिट बनेगा, तो अगर टोटल कास्ट की बात करें तो फिक्स कास्ट तो आपकी जो शामिल है वो होगी ही, लेकिन साथ में आपकी वेरिएबल कास्ट ऐड होना शुरू हो जाएगी। जो जो आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी टोटल कास्ट बढ़ती जाएगी, तो हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो जो ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, फ़र्ज़ किया हमने जो चीज़ प्रोडक्शन की उसकी उतनी सेल्स भी हो रही है, तो सेल के साथ साथ हमारा सेल रेवेन्यू भी बढ़ता है, साथ में वेरिएबल कास्ट भी साथ में बढ़ रही होती है। लेकिन ये जो लाइन होती है, जब टोटल कास्ट ये वाली फिक्स कास्ट से ऊपर वेरिएबल कास्ट को हम ऐड करके ड्रा करते हैं, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन का पॉइंट। ठीक है। और ये ब्रेक इवन के पॉइंट के दरमियान ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। जो आपकी टोटल रेवेन्यूज़ होते हैं, ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता है। और जब हम ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाते हैं, तो हमारा ये एरिया जो होता है, ये जहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारा प्रॉफिट बन जाता है। ये प्रॉफिट का एरिया है हमारा, जो ही ब्रेक इवन से ऊपर जाते हैं। लेकिन ब्रेक इवन से हम जब नीचे होते हैं, तो ये एरिया जो होता है हमारा, ये लॉस का एरिया होता है। तो ये ओवरऑल ब्रेक इवन एनालिसिस जब हम ग्राफ से पढ़ रहे होते हैं, तो ये इसकी ओवरव्यू होता है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हमने इसमें यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा होगा कि आपने ग्राफ में सबसे पहले क्या करना होता है, टोटल फिक्स कास्ट की ये लाइन होती है, वेरिएबल कास्ट आपकी जो अगर इंडिपेंडेंट करें तो ज़ीरो से मूव कर रही होती है, लेकिन टोटल कास्ट करें तो फिक्स कास्ट के साथ ही ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। और टोटल जो रेवेन्यू होता है वो ज़ीरो से लेके ऊपर मूव करता है, जो जो हमारी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये ब्रेक इवन का पॉइंट होता है। तो यही सारी की सारी बातें थ्योरी में लिखी, आप अपने तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा होता है कि आप विजुअली इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ब्रेक इवन हमारा कहाँ पे है। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें, तो इस तरीके से में हम एक ग्राफ को सादा अंदाज में ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, एक आपकी वर्टिकल लाइन होगी, एक आपकी हॉरिजेंटल लाइन होगी। ये आपके यूनिट्स होंगे, ये आपका रेवेन्यू होगा। तो यहाँ पे भी आप जो आपकी जो टोटल कास्ट है, यहाँ पे हमारी पिछली ग्राफ में फिक्स कास्ट थी, उससे ऊपर वेरिएबल, ये टोटल हमारी कास्ट बन रही थी। और फिक्स कास्ट तब होती है जब आपकी ये जो फिक्स कास्ट का पॉइंट होता है, ये तब होता है जब आपका एक्टिविटी के साथ साथ फिक्स कास्ट भी
चेंज हो रही होती है। तो ये हम टोटल कास्ट कहेंगे और ये हमारा रेवेन्यू का जो है लाइन है, रेवेन्यू हमारे जो होते हैं, और यहाँ पे जो क्रॉस इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारा ब्रेक इवन का पॉइंट आ जाता है, और ये सारा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, और ये जो एरिया होता है हमारा लॉस का एरिया होता है, और यहाँ से ऊपर जो ब्रेक इवन से हमारा प्रॉफिट का एरिया होता है। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन के एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम मज़ीद इसको सादा अंदाज में करें तो ये अगर आपका यहाँ पे ज़ीरो एक्टिविटी लेवल है, ये हमारी सेल्स की लाइन है, और ये हमारा जो ज़ीरो पे होंगे हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो यहाँ पे हमारी फ़िक्स कास्ट कुछ ना कुछ होगी, और यहाँ पे ज़ीरो एक्टिविटी लेवल पे हमारी जितनी फ़िक्स कास्ट होगी वो टोटल हमारा लॉस होगा। सही है। जब आप सेल करेंगे तो फर्स्ट किया 500 यूनिट सेल करते हैं तो आपकी ये जो लाइन है सेल्स की और टोटल कास्ट की लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यहाँ पे हम होते हैं तो ज़ीरो एक्टिविटी पे हम लॉस पे होते हैं, जो कि फ़िक्स कास्ट इक्वल टू 1000 है। लेकिन जो ही आप इस ब्रेक इवन पे पहुँचते हैं तो आपकी जो है फ़िक्स कास्ट और जो टोटल कास्ट है ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं सेल्स वाली लाइन को। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। लेकिन जो ही आपकी ये एक्टिविटी लेवल बढ़ती है तो अगर 500 के साथ मज़ीद आप 500 यूनिट्स और बनाते हैं तो आपको प्रॉफिट के मार्जिन में चले जाते हैं। तो ये हमारा एरिया प्रॉफिट का बन जाता है और ये एरिया हमारा लॉस का एरिया बन जाता है। तो इस तरीके से हम इस चार्ट का भी समझ सकते हैं। तो इसमें ये सारी थ्योरी में यही बातें लिखी हुई हैं। तो अगर सेमी वेरिएबल कास्ट मतलब फ़िक्स जो कास्ट है आपकी स्टेप फिक्स्ड है, मतलब आप 1000 यूनिट्स बनाते हैं तो आपकी 10,000 फिक्स कास्ट है। अगर आप 1500 यूनिट्स बनाते हैं तो आपकी थोड़ी सी कास्ट फ़िक्स कास्ट जो है बढ़ जाती है। फ़िक्स कास्ट क्या होती है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक अगर आपकी टोटल फ़िक्स कास्ट एक ही रहे तो पूरी की पूरी जो डिपार्टमेंट की कास्ट होती है या ऑर्गेनाइजेशन की जो फ़िक्स कास्ट होती है वो सेम रहती है, और जितनी आपकी प्रोडक्शन होती है वो यूनिट्स पे डिवाइड होने से आपकी पर यूनिट फ़िक्स कास्ट आ जाती है। लेकिन जो वेरिएबल कास्ट होती है वो पर यूनिट तो सेम रहती है, लेकिन लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ बढ़ती या कम होती है। कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कम वेरिएबल कास्ट आएगी, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा वेरिएबल कास्ट होगी। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ को ड्रा करें तो ये ज़ीरो एक्टिविटी लेवल है, ये हमारी सेल्स की लाइन है, यहाँ पे हम ज़ीरो पे हैं, यहाँ पे मतलब हम ज़ीरो एक्टिविटी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फिक्स कास्ट की जो लाइन होगी वो लॉस है, यहाँ पे हमारी टोटल वेरिएबल कास्ट की लाइन जाएगी, और यहाँ तक ये सीधी जा रही थी। इसके बाद हमारी जो है फिक्स कास्ट वो तो सेम रही और वेरिएबल कास्ट यहाँ से हमारी ड्रॉप हुई। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो एरिया है ये ब्रेक इवन का एरिया है, यहाँ पे पॉइंट A to 0 तो हम ब्रेक इवन पे ऑपरेट हो रहे हैं, और ये जो हमारा B to 0 है या O to B है ये हमारा एक जो लेवल है ये प्रॉफिट की तरफ हम चले जाते हैं। और ये जो है अगर हम फर्ज किया P के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमारी लाइन होगी और यहाँ पे ब्रेक इवन होगा, जबकि अगर हम O पे होंगे तो हमारा ब्रेक इवन इस जगह पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो लाइन है ये यहाँ पे लॉस वाला एरिया है ये सारा, और यहाँ पे ब्रेक इवन का एरिया आता है, और इससे ऊपर जितनी हमारी एक्टिविटी होती है वो प्रॉफिट की तरफ हम चले जाते हैं। ये हमारा प्रॉफिट का जोन है। तो ये सारी थ्योरी में वही बात ही लिखी हुई है। इसी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हम MCQs हैं वो आपने ख़ुद करने हैं, क्योंकि आने वाला जो भी टेस्ट होगा इसका हमारा उसमें हो सकता है कि मैं सेम आउट बहु ये जो हैं ब्रेक इवन के MCQs डाल दूँ। तो आपने ये ख़ुद लड़ाना है माइंड और इसको सॉल्व करना है। इफ़ कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ पॉजिटिव, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट विल अकर बोथ ए प्रॉफिट एंड लॉस आर पॉसिबल, और इसमें प्रॉफिट विल अकर इफ़ द फिक्स एक्सपेंसेस आर ग्रेटर दैन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, डी है। ए लॉस विल अकर इफ़ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ ग्रेटर दैन फिक्स एक्सपेंसेस। तो आपको हिंट देता हूँ कि आपकी जो रेवेन्यू होता है उसमें वेरिएबल कास्ट निकालें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है वो अगर बिगर हो और फिक्स कास्ट उससे कम हो तो आपका प्रॉफिट होता है। अगर फिक्स कास्ट ज़्यादा हो और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव हो तो आपका लॉस होता है। यानी कि फिक्स कास्ट अगर कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है तो आपका लॉस होगा, अगर फिक्स कास्ट कंट्रीब्यूशन से कम है तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इसको आप ऑप्शन देख लें। क्वेश्चन नंबर इसका 2 होता है एट द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे? हमें पता है कि ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। इसमें देख लें प्रॉफिट इज इक्वल टू 0,
या फिर इस पे फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू सेल्स के बराबर होती है, या फिर जो फिक्स कास्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या फिर ऑल। तो मुझे तो लगता है कि सारे के सारे ठीक ही लगते हैं, क्योंकि आपके किसी भी इस पोजीशन में कहीं पे ना प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कंप्लीटेड CVP ग्राफ will show the profit or loss at any level of sales is measured by किससे, a vertical line between the fixed cost line and the x axis। तो x और y एक्सिस आपके होते हैं, तो आपका जो है CVP एनालिसिस में जो प्रॉफिट का एरिया है वो कैसे आप, या लॉस का, प्रॉफिट और लॉस का जोन कौन सा होगा, जैसे हमने ड्रा किया था, अब भी मैं समझा देता हूँ आपको। ये हमारा ग्राफ था, ये फिक्स कास्ट थी, यहाँ से टोटल कास्ट हमारी चल रही थी, और यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन चल। अब ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो अब यहाँ पे 0 पे आप हैं, यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट का एरिया बन जाता है, और यहाँ पे हमारा लॉस का एरिया बन जाता है। तो ये आपका x एक्सिस है, तो इसके तनाजुर में आप देख लें कि आपका आंसर कौन सा बनता है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज़। तो फार्मूला आपने खुद देखना है कि कौन सा आपका रेशियो का बनता है। 5वें नंबर पे, द इम्पैक्ट ऑन दी net operating income of any given dollar change in total sales can be computed by applying which ratio to the dollar change। तो आपने यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना है। 6 नंबर पे हमारा है, द हिनो कॉरपोरेशन हैज़ ब्रेक इवन पॉइंट when sales are rupees 1,60,000 and variable cost at that level of sales are rupees 1 lakh, how much would contribution margin increase or decrease if variable expenses drop rupees 20,000। तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा आता है। 7वें नंबर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इक्वेशन, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट। तो उसके बाद आता है सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कास्ट प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे मार्जिन है, और यहाँ पे वेरिएबल कास्ट प्लस प्रॉफिट प्लस फिक्स कास्ट, ये मिलके क्या बनाते हैं। तो आई थिंक ये जो ऑप्शन है सी, ये आपका ठीक होगा। सेल, इसके बाद वेरिएबल कास्ट है माइनस फिक्स कास्ट प्रॉफिट है। 8वें नंबर पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टर्म बिटवीन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एक्सेस ऑफ। तो आपको पता ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो होता है जहाँ पे आप ब्रेक इवन से बढ़ के सेल्स रेवेन्यू के दरमियान में जो गैप होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इसमें से देख लें आपका जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है। तो ये लास्ट पे आपकी ट्रू एंड फॉल्स की हैं, इनको ज़रा पढ़ लें, और ये 10 आपकी MCQs हैं, इनको सॉल्व कर लें, और इस पे हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। मुझे ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।